आलू पकौड़ा, मिर्ची का पकौड़ा, ऑनियन पकौड़ा, ऑनियन रिंग पकौड़ा या फिर ब्रेड पकौड़ा। वो पकौड़े अगर आपको 31st की नाइट को मिल जाए तो डेफिनेटली आपकी 31st पार्टी न्यू ईयर पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने क्रिसमस पार्टी को पकौड़ा प्लेटर बना के एंजॉय किया था, तो फिर आप भी ज़रूर इसे 31st पार्टी को एंजॉय कर सकते हो। तो फिर चलिए बनाते हैं पकौड़ा प्लेटर। सबसे पहले तो आपको बेसन का घोल बना लेना है। जो बेसन का घोल आपको सारे प्लेटर के लिए हो जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। मैंने लगभग 2 फुल कप बेसन को यहाँ पे लिया है। आप आपके क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब देखते हैं मसाले। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून तिल, हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और नमक लिया है। इन सारे सूखे मसालों के साथ आपको एक प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और हरा धनिया काट के रखना है। सबसे पहले हमें बेसन में ये सारे सूखे मसाले ऐड करने हैं। अजवाइन से पकौड़ों को एक अलग ही टेस्ट मिलती है। उसके बाद प्याज, हरा धनिया और क्रश किया हुआ गार्लिक भी आपको इसमें ऐड करना है। और हमारे पकौड़े की तरह ही हमें इसका बैटर बना लेना है। फ्रेंड्स, हम जनरली ब्रेड पकौड़ा में प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आप ये एक बार टिप इस्तेमाल करके देखना, आपके सारे पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे अगर हम नॉर्मल पकौड़े का बैटर सारे पकौड़े में यूज़ करेंगे। अब हमें इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। तब तक हम जो पकौड़े हम बनाने वाले हैं उनकी तैयारी करते हैं। मैंने एक आलू को ऐसे बड़े साइज़ में काट लिया था। उसके बाद ऑनियंस को भी इस तरह से सर्कल शेप में काट लिया था, ताकि आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सको या फिर उसके रिंग निकाल के भी उसे फ्राई कर सको। और ब्रेड पकौड़े के लिए मैंने ऐसे ब्रेड छोटे छोटे साइज़ थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट सिंगल ब्रेड यूज़ किया है। और हाँ, मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे जो ग्रीन चिली दिख रही है वो मैं पकौड़े के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद जब आप पकौड़े फ्राई करने वाले हो तब आप उसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करोगे। जब आप फ्राई करने वाले हो तभी आपको उसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम उसमें ऐड करेंगे एक ब्रेड स्लाइस। क्योंकि हमारा सबसे पहला तेल भरा हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रेड पकौड़ा फ्राई करेंगे ताकि उसे तेल भी ज़्यादा मिले और अच्छे से फ्राई हो सके। हमें तेल को अच्छे से गरम करके रखना है। उसके बाद आपको फ्लेम को मीडियम हाई रखना है। उसके बाद ही आपको ब्रेड को अच्छे से बेसन कोट करके उसमें ऐड करना है। आपको बिल्कुल भी फ्लेम को लो नहीं करना है, अदरवाइज़ पकोड़े तेल ज़्यादा पीते हैं। एक तो आप हाई फ्लेम या फिर मीडियम हाई फ्लेम पे पकोड़े फ्राई कर सकते हो। उसके बाद हमें डायरेक्ट उसे हाथ नहीं लगाना है। 10 से 12 सेकंड के बाद हमें उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल छिड़क के उसे फ्राई करना है और उसके बाद ही उसे टर्न करके उसकी सेकंड साइड भी फ्राई कर लेनी है। आप हमेशा ये बात ध्यान में रखो, अगर आपकी ब्रेड की स्लाइस बड़ी हो तो आप उसे बीच में काट कर उसके 2 स्लाइस बना लो, या फिर अगर आपका ब्रेड का स्लाइस छोटा हो तो इसी तरह आप डायरेक्ट एक स्लाइस को एक साथ फ्राई कर सकते हो। जब भी आप पकौड़ा ऐड करते हो तब आपको डायरेक्ट उसे हिलाना नहीं है, अदरवाइज़ वो चमचे से चिपक सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ब्रेड पकौड़ा फ्राई करके रेडी हो गया है। इस तरह से आपको जितने ब्रेड पकौड़े फ्राई करने हैं आप कर लो। अब हम फ्राई करते हैं सेकंड पकौड़ा, यानी कि ऑनियन पकौड़ा। मैंने यहाँ पे ऑनियन को ऐसे सर्कल शेप में काटा था। आप डायरेक्ट ऐसे पूरी की पूरी रिंग लो या फिर उसके अलग अलग स्लाइस निकाल के एक एक रिंग करके भी फ्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सबसे पहले पूरी रिंग को लिया है एक साथ और उसे फ्राई किया है, ताकि वो पूरे पकौड़ा प्याज के पकौड़े की टेस्ट उसमें आएगी। इस तरह से आपको एक एक करके प्याज के रिंग उसमें ऐड करने हैं। 10 सेकंड के बाद आपको उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर तेल डाल के उसे हिलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने प्याज के पकौड़ों को ऊपर से तेल छिड़कने के बाद ही उसे टर्न किया है। उसी के साथ मैंने 2-3 ग्रीन चिली भी कट करके उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके उसी के साथ फ्राई करने के लिए डाल दी थी, ताकि पकोड़े के साथ हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो आप हरी मिर्ची को अलग से भी फ्राई कर सकते हो। इस तरह से हमारे ब्रेड पकोड़ा और ऑनियन पकोड़ा और ग्रीन चिली फ्राई करके हो गए हैं। अब हम करते हैं थर्ड पकोड़े की तैयारी, यानी आलू के पकोड़े।
अब हमें घाल को अच्छे से फिर मिक्स कर लेना है और उसमें आलू के एक एक स्लाइस ऐड करने हैं। जितने स्लाइस आपको फ्राई करने हैं उतने स्लाइस आपको उसमें डुबो के रखना है और एक साथ एक एक करके आपको उसको तेल में ऐड करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने घोल थोड़ा सा गाढ़ा बना लिया तो ही वो आलू को चिपक सकता है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल पतला पतला दिखेगा। इसलिए आपको हमेशा घोल हमेशा गाढ़ा ही रखना है। इस तरह से आपको जितना स्लॉट में गर्म करना है उतने आपको आलू के स्लाइस को उसमें डुबो के रखने हैं और एक एक करके एक एक स्लॉट आपको फ्राई कर लेना है। सेम ओनियन रिंग की तरह ही आपको 10 सेकंड उसको हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा तेल छिड़क के उसे टर्न कर लेना है, ताकि जब भी आप उसे टर्न करोगे वो ना कढ़ाई से चिपकेगा ना ही चम्मच से चिपकेगा। अब हम थर्ड पकौड़ा बनाते हैं। उसके लिए आपको फिर से घोल को मिक्स कर लेना है। अब हम बनाने वाले हैं मिर्ची पकौड़ा। अगर आपके पास बड़ी वाली हरी मिर्च हो तो आप इसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची थी, इसलिए मैंने उसको काट के उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद ही मैंने बेसन के घोल में उसे डुबो के फ्राई किया था। अगर आपके पास बड़ी हरी मिर्च हो तो उसके आप हाफ टुकड़े करके भी डायरेक्ट फ्राई कर सकते हो। इस तरह से आपको मिर्ची को बीच में काट के उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद ही इस्तेमाल करना है, ताकि मिर्ची का तीखापन उसे ना लगे और उसका अंदर से भी टेस्ट अच्छा लगे। इस तरह से आपको फ्राई पैन में जितनी भी आपको हरी मिर्ची फ्राई करनी है उतनी ऐड कर लीजिए। इसी तरह हमारे गर्मा गर्म मिर्च के पकोड़े तैयार हो जाएंगे। अगर आप सिंगल कोई भी पकोड़े बनाने वाले हो तो आप यही स्टेप फॉलो कर सकते हो, लेकिन हम पकोड़ा प्लेटर बना रहे इसलिए मैंने थोड़े थोड़े करके सारे पकोड़े को फ्राई कर लिया था। इस तरह से मेरी पकोड़ा प्लेटर तैयार हो गई है। अगर आपके पास पालक हुआ या फिर वो तोरई हो गई, उनके भी आप अच्छे से पकोड़े बना सकते हैं। आपको सिर्फ उसमें डीप करके उसे फ्राई कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे आलू पकोड़े, ऑनियन रिंग पकोड़े, मिर्ची पकोड़े, आलू पकोड़े और ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए हैं। इसी तरह आपको 31 दिसंबर को नाइट को आप ये पकोड़ा प्लेटर बना के एंजॉय कर सकते हो और टीवी पे अच्छे प्रोग्राम देख के एंजॉय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस 31 को पकोड़ा प्लेटर बना के उसे एंजॉय ज़रूर करना। आप भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। थैंक यू।